हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम और सीएचसीएफ के बारे में। बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम में, कंपटीशन में भी और ऐसे भी 9th-10th में। तो पहला आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल और दूसरा है हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ या जीसीएफ। तो एक एक पर पहले बात करता हूँ कि मल्टीपल क्या है, फिर कॉमन मल्टीपल क्या है, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। इस तरह से हम इस पर हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पर बात करेंगे और उसका ये देखेंगे कि यूज कहाँ कहाँ पे है इसका। तो सबसे पहले चलिए हम लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो पहले चलिए हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे सिंपल सा। पहले हमने एक ले लिया, सपोज करिए, चलिए 9 ले लिया और दूसरा हमने 12 ले लिया। चलिए ए है आपका 9 और बी इक्वल टू है 12। तो इसका हम सबसे पहले के मल्टीपल क्या क्या होगा। तो मल्टीपल का मतलब है कि इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, एक से लेके इनफाइनाइट, इसके मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो 9 में पहले हम 9 को ही टेबल आप लिख दीजिए। 9 का अगर हम लिखेंगे तो 9 होगा एक कॉमन मल्टीपल, फिर 9 के बाद 18, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे लिखते चले जाएंगे। 27, 36, ऐसे करके चाहे इतना आप लिख दीजिए। ये इसके हो गए मल्टीपल, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 9 का हो गया, 12 लिखेंगे, 12 भी हो गया, एक से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से, नाइन्टी सिक्स, 102, 120, 120। ये हमने इसका 10 तक टेबल लिख दिया, 10 मल्टीप्लाई करके। तो ये 9 और 12 का मल्टीपल इधर ये लिखा हुआ है और 12 का ये नीचे लिखा हुआ है। तो मल्टीपल्स हो गए आपके। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से हैं। जो हमने जो है ये इतना लिखा हुआ है, इसमें 10 तक टेबल लिखा हुआ है, इसमें आप इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हो। इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में हो या और कोई नंबर है उसमें तीनों में हो। तो एक तो आपका है 36 और दूसरा इसमें 72 है। जो हमने इतना ही लिखा हुआ है, इसमें जो आपका कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल ऊपर वाले हो गए और कॉमन मल्टीपल ये हुआ आपका 36 और दूसरा है हमारा 72, ये हुआ कॉमन मल्टीपल। अब इसमें भी देखेंगे कि लीस्ट कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसमें छोटा कौन सा है, 36, ये हो गया आपका 36। तो ये तो हो गया एक सिंपल वे कैसे हम समझेंगे कि दो उसका। इस तरह से हम एक्सप्रेशन का भी निकाल सकते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हुए। तो आपका हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सिंपल हो। अगर आपको निकालना हो, जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हो आप, जो है कोई फ्रैक्शन को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, उसमें हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो उसका निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है। ऐसे आप लिखिए 9 लिखिए, 12 लिखिए, पहले इसको सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लीजिए, फिर ये हो जाएगा 6, फिर 2 से होगा तो 9 ही आएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कोई कटेगा, फिर 3 से करिए तो हो गया आपका 3, यहाँ पर हो गया 1, फिर 3 से एक, जैसे यहाँ पर एक एक आ जाता है, फिर इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 के नीचे आते बाद 36, तो वही 36 ही आया हुआ है। तो लेकिन ये जो मतलब प्रोफेशनली निकाले तरीका यही है। तो ये आपका एलसीएम का ये थोड़ा सा
क्लियर हो गया। अब थोड़ा मैं एचसीएफ करके फिर दोनों को एक साथ ले आते हैं। एलसीएम में जो हमारा 36 आया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा। तो 36 हमारा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। ये हो गया बात लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो मल्टीप्लाई करते चलेंगे, उसके बाद उसमें देखा कॉमन कौन सा है, फिर सबसे छोटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको 36 आ गया। अब हम एचसीएफ पर बात करेंगे। चलिए उन्हीं दोनों नंबर हम लेते हैं, 9 और 12 भी लेते हैं, जिससे समझ में आ जाए, कंपेयर कर सके। 9 और 12 है, तो इसके फैक्टर्स मतलब कि किसको किसका हम मल्टीप्लाई करके आ जाए, या किससे ये जो है डिवाइड हो सकता है। तो इसके फैक्टर्स आपका ये एक तो दोनों में रहता ही है, एक से तो डिवाइड हो ही जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसके फैक्टर क्या हुए, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ ये आपका हो गया फैक्टर्स इसके। 9 और 12 का फैक्टर मान लो ये था और ये डी, ऐसे पहले जैसे मिल गया। तो 9 के फैक्टर ये 1 इंटू 3 इंटू 3, 12 हुआ 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमको इसमें देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर हुआ आपका कॉमन फैक्टर एक तो 1 हो गया, एक तो सब में रहेगा, और दूसरा वाला 3 है। अगर 3 दोनों में दो दो बार आ रहा है, दो दो बार लिखे, दो इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे। जो कुछ होना चाहिए, चाहे मैक्सिमम लेना चाहिए, और वो दोनों में हो। तो कॉमन फैक्टर इसमें हो गया 1 इंटू 3, और ये हाईएस्ट भी है क्योंकि और कोई नंबर है नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इक्वल टू हो गया 3, या HCF, इसी के एक नया नाम आजकल बहुत पॉपुलर है, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF या GCF इसका आ गया आपका 3। इसको भी निकालने का सिंपल सा तरीका है, 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जैसे उसमें पिछले में किए थे। उसमें फिर आप देखिए कि मैथ किसमें है आपका। जैसे 9 को आप अलग से ले सकते हैं, 9 लेंगे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, फिर 3 से 3 और 1 हो गया। इसी तरह आपका 12 इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। 2 से ये 6 हुआ, फिर 2 से ये 3 हुआ, फिर ये 3 आया। तो इसको लिख सकते हो आप इस तरह से, 9 को 1 इंटू 3 और 12 को 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें जो है जो मैक्सिमम आप देख लीजिए, बाकी ये काम इस तरह से आप ले लीजिए कि इसमें जो मैक्सिमम हो वही आपका कॉमन हो गया, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो 1 और 3 दोनों में है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करूं, ए इंटू बी इक्वल टू आता है आपका LCM इंटू HCF। मतलब आपको अगर एक निकाल लेते हो, LCM आप निकाल लेते हो, HCF निकालना है, तो A इंटू बी को आप सीधे डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कि आपका LCM दिस विल बी इक्वल टू होगा A इंटू बी अपॉन HCF। तो अभी आप देखिए A इंटू बी करेंगे, A इंटू बी मतलब कि 12 इंटू 9 था, इक्वल टू आया 108। इसी तरह से अगर मैं LCM इंटू HCF करूंगा, इक्वल टू 36 इंटू 3, ये भी 108, यानी LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। अब इसका रोल कहाँ कहाँ पर है, LCM कहाँ निकालेंगे, कहाँ HCF निकालेंगे। तो अगर आपको कोई अगर इस तरह से है
कोई क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है, जैसे सपोज करिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और 9 सेकंड में अपना एक पाथ कंप्लीट कर लेता है, मतलब टाइम पीरियड उसका 9 सेकंड है। दूसरा है जो 12 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। अब अगर हमें निकालना हो कि दोनों कितने समय पर किस टाइम पर दोनों एक साथ मूव करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ऐसे केस में हमें मिनिमम टाइम निकालना होगा, लीस्ट टाइम निकालना होगा जिस पर दोनों कॉमन हो, मतलब एलसीएम निकालना। एचसीएफ के लिए मान लीजिए कोई पेंसिल का बॉक्स है, इसमें किसी में 1 से लेके 9 तक भरे हुए हैं पेंसिल और दूसरे में 1 से लेके 12 तक भरे हुए हैं, तो उसमें हाईएस्ट ऐसा कौन सा है कि जो दोनों में कॉमन हो, उसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसका ये है। ठीक है, कभी हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बनाएंगे कि कैसे उसमें निकालते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एलसीएम एचसीएफ।